इंदौर क्राइम ब्रांच ने इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी कंपनियों पर छापामार कार्रवाई करते हुए कंपनी मालिक सहित 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। कंपनियों द्वारा निवेश के नाम पर मोटी कमाई का लालच देकर आम आदमी को ठगा जाता था। दरअसल क्राइम ब्रांच को लगातार एडवाइजरी कंपनियों की शिकायतें मिल रही थी, जिसमें इंदौर में कई कंपनियां ऐसी हैं जो फर्जी दस्तावेजों के आधार पर संचालित की जा रही थी। वहीं क्राइम ब्रांच ने त्वरित कार्रवाई करते हुए फर्जी एडवाइजरी कंपनी की लिस्ट तैयार की। इसमें विजयनगर व लसूड़िया थाना क्षेत्र में 5 कंपनियों के विरुद्ध प्रकरण दर्ज पाया गया। टीम ने जांच की और 10 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। वहीं 5 आरोपी अभी फरार है, जिनकी तलाश क्राइम ब्रांच कर रही है। सभी लोग जानते हैं, इंदौर शहर आर्थिक गतिविधियों के मामले में देश में दूसरी आर्थिक राजधानी के रूप में जाना जाता है। आजकल स्टॉक मार्केट के जरिए शेयर्स में बहुत सारे लोग इन्वेस्टमेंट करने को तैयार रहते हैं। इसी का फ़ायदा लेते हुए हमारे शहर में बहुत सारी एडवाइजरी कंपनियां संचालित हो रही हैं। इसमें से कुछ एडवाइजरी कंपनियां बहुत अच्छा काम करती हैं और निवेशकों को वास्तव में अच्छा लाभ भी दिलवाती है इन्वेस्टमेंट करवा करके, लेकिन इसकी आड़ में कुछ चालाक और धूर्त किस्म के लोग सेबी का सर्टिफिकेट प्राप्त करके या एडवाइजरी कंपनी खोल लेते हैं और सेबी के जो रेगुलेशन है इस संबंध में उसका उल्लंघन करते हुए अपने निवेशकों की गाढ़ी कमाई को उनका डीमेट अकाउंट और यूजर नेम पासवर्ड भी अपने पास लेकर के मनमाने तरीके से उनकी पूंजी का उपयोग करते हैं। कई बार अपने निजी उपभोग में भी कर लेते हैं और बाद में उनको बता देते हैं कि आपका पैसा शेयर मार्केट में जो लगाया था वो पूरा डूब गया है। निवेशकों को वो कोई स्टेटमेंट भी नहीं देते, ये भी नहीं बताते कि उनके लिए उन्होंने क्या शेयर्स, कौन से शेयर्स लिए थे और उसमें क्या हुआ, कैसा हुआ। कोई उनको डिस्क्लोज़ नहीं करते किसी भी तरीके की इन्फॉर्मेशन, जो कि सेबी के नियमों का स्पष्ट रूप से उल्लंघन है। इस तरह की काफ़ी लंबे समय से बहुत सारी शिकायतें प्राप्त हो रही थी और इसमें वो लोग जानबूझ करके देश के विभिन्न हिस्सों से फ़ोन कर करके और फंसाते हैं भोले भाले लोगों को, उनकी गाड़ी कमाई को इन्वेस्टमेंट कराते हैं। इसमें मुख्यतः चंडीगढ़, पंजाब, शिमला, बेंगलोर, पूना, इस तरह से वो फंसाते हैं जिससे कि वो इंदौर से दूर हो, ताकि वो उनके विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए ज़्यादा कुछ करने में सक्षम भी ना रहे। साथ ही ये लोग रजिस्टर्ड एड्रेस कुछ और होता है और संचालन कहीं और से करते हैं, ताकि यदि कोई आदमी इनके ढूंढता हुआ आए भी तो इनको ढूंढ ही ना पाए। तो इस तरह की बहुत सारी शिकायतें मिल रही थी। तो एसपी हेडक्वार्टर श्री सूरज वर्मा के नेतृत्व में यहाँ पर एडिशनल एसपी क्राइम और एडिशनल एसपी विजयनगर जोन 2 के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया। सभी आवेदन पत्रों का बारीकी से अध्ययन कर करके कल 25 जुलाई को टोटल 6 कंपनियों पर एक साथ रेड की गई, जिसमें हमारे विजयनगर लसूड़िया थाने का बल, कंट्रोल रूम का बल, कुल मिला के 150 से अधिक पुलिस कर्मियों की टीम बनाई गई थी, जिन्होंने एक साथ एक ही समय पर रेड की। 6 कंपनियों के ऊपर रेड की गई। इसमें से 5 कंपनियों के कार्यकलाप संदिग्ध थे और उनके पास सेबी के नियमों के मुताबिक सही तरीके से रखरखाव नहीं था, संधारण नहीं था अकाउंट्स का, और निवेशकों के डीमेट अकाउंट और पासवर्ड उनके पास थे। उनके जो कर्मचारी वहाँ रह रहे थे, जो सेबी का नियम है कि जो भी इस चीज़ को हैंडल करेगा वो कम से कम पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए फाइनेंस या बैंकिंग के किसी भी शाखा में, वो भी नहीं थे। बहुत सारे कर्मचारी अंडर ग्रेजुएट थे और जो संचालक जिनके नाम से लाइसेंस था या सर्टिफिकेट था वो वहाँ पे थे ही नहीं, या फिर जिस पते पर रजिस्टर्ड कराई गई थी उस पते पर उसका संचालन होना नहीं पाया गया। इस तरीके से 5 कंपनियों के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध किए गए हैं, 4 विजयनगर थाने में और 1 लसूड़िया थाने में किया गया। वहीं क्राइम ब्रांच ने योजनाबद्ध तरीके से इंदौर शहर की अलग अलग एडवाइजरी कंपनियों में छापामार कार्रवाई की, जिसमें कई कंपनियों का संदिग्ध रिकॉर्ड पाया गया। ये चीज़ तो ऐसी है कि जैसे हमारे पास ये शिकायतें मिली इन कंपनियों के बारे में सेबी से जानकारी प्राप्त की गई। सेबी से जो जानकारी मिली उसके बाद इनके यहाँ रेड करके और देखा गया तो ये स्पष्ट रूप से सेबी के निर्देशों का, नियमों का उल्लंघन करते हुए पाए गए, इसीलिए इनके खिलाफ मुकदमा कायम किया गया है। इस तरह के आवेदन पत्र लगातार आते रहते हैं और इस तरह की कार्रवाई सतत रूप से जारी भी रहेगी। फिलहाल इंदौर में ऐसी कई और कंपनियां हैं जो निवेश के नाम पर लाखों रुपए की ठगी कर रही है। अब देखना यह होगा कि पुलिस की यह कार्रवाई कब तक जारी रहती है।